आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, जिसका टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पहले हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की जितनी भी ब्रांचेस हैं, इनमें ट्रिग्नोमेट्री जो है ये मैथमेटिक्स की सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच है। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री comes from Greek words meaning triangle measurement। ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन यही है कि मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल या ट्राइंगल मेजरमेंट। जब भी हम किसी ट्राइंगल की मेजरमेंट करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। याद रखें, जो भी ट्राइंगल होती है इसकी 3 ही साइडें होती हैं और 3 ही जो इसके जाविये होते हैं, यानी 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। जब हम ये 6 एलिमेंट्स कैलकुलेट करते हैं तो इसी को ही कहा जाता है ट्राइंगल मेजरमेंट या मेजरमेंट ऑफ ए ट्राइंगल। जब भी किसी ट्राइंगल की मेजरमेंट की जाती है तो इसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। या जो भी डिफाइन किया जाता है, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। ट्रिग्नोमेट्री जो है 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है ट्राइगोन। ट्राइगोन का मतलब होता है ट्राइंगल। ट्राइगोन मीनिंग ट्राइंगल एंड मेट्रा, मेट्रा मीनिंग मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है ट्राइगोन। ट्राइगोन का मतलब होता है ट्राइंगल और मेट्रा का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब यही है, इसका लुब्बेल बाब यही बनता है कि मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। जब भी हम ट्राइंगल की मेजरमेंट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। या द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड्स। पहला वर्ड है ट्राई, जिसका मतलब होता है 3। दूसरा वर्ड है गोनी, जिसका मतलब है एंगल्स। तीसरा है मेट्रॉन, इसका मतलब है मेजरमेंट। 3 जावियों की पैमाइश को ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। 3 जाविये किसके होते हैं? ट्राइंगल के। 3 साइड्स किसकी होती हैं? ट्राइंगल की। 3 एंगल्स किसके होते हैं? ट्राइंगल के। मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। जिस तरह मर्जी, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि ये जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है ये कहाँ से आया है और इसका मतलब क्या है। चाहे इस तरह डिफाइन करें, दूसरे तरीके से डिफाइन करें, या इस तरह जो फर्स्ट ईयर की बुक में लिखा हुआ है, तीनों का मतलब एक ही बनता है, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। जब भी हम ट्राइंगल की मेजरमेंट करते हैं तो इसको कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री। मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल, तीनों का मतलब एक ही है। Remember, trigonometry can be used to solve problems involving triangles। ट्रिग्नोमेट्री को हम कब यूज करते हैं? ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री को यूज किया जाता है जहां पे ट्राइंगल इन्वॉल्व होती है। ऐसे वो तमाम प्रॉब्लम्स, ऐसे वो तमाम क्वेश्चन जहां पे ट्राइंगल आएगा, उसको सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करना पड़ती है। डेफिनेशन, ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या है? A 3-sided closed figure is called triangle। जो भी 3-sided closed figure होगी उसको हम बोलते हैं ट्राइंगल। या इसकी दूसरी डेफिनेशन जो भी लिखी जाती है, द क्लोज्ड ज्योमेट्रिक फिगर formed by 3 lines is called a triangle। ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं और इसकी 3 ही साइड्स होती हैं। The points which determine the triangle are called vertex। इसके जो पॉइंट होते हैं उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। The symbol for a triangle is a small triangle। और ट्राइंगल के लिए हम स्मॉल ट्राइंगल वाला सिंबल यूज करते हैं। इसके लिए ट्राइंगल के लिए जो अलामत होती है, जो इसकी शनाख्त होती है, इसको जिससे जाहिर करते हैं, वो होती है स्मॉल ट्राइंगल। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ एन एंगल। एंगल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? एंगल कैसे बनता है? टू रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। इसके लिए 2 रेज का होना चाहिए। 2 रेज
with a common starting point form an angle। इसकी ज्योमेट्री क्या बनेगी? ज्योमेट्री इसकी ये होगी कि जहां पे मैंने पहली रे बनाई है जिसको मैंने कहा है इनिशियल रे, ये मेरे पास है इनिशियल रे, जहां से मैंने शुरू किया ये मेरे पास बनी है फर्स्ट रे, और दूसरी जो रे है जिसको हमने कहा है टर्मिनल रे, जहां पे एंड किया है इसको। पहली रे दूसरी रे, दोनों रेस कहाँ पे मिलती हैं? उनका जो कॉमन पॉइंट है उसको कहा जाता है वर्टेक्स। टू रेस विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, फर्स्ट रे सेकंड रे, और दोनों का जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। फिर यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा इसको आप नाम थीटा का दे दें, अल्फा का दे दें, बीटा का दे दें, गैमा का दे दें, जो मर्जी आप इसका नाम रख सकते हैं। एक बात याद रखनी, जहां पे भी टर्म यूज होगी एंगल, एंगल के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट इनिशियल रे, ये एंगल का पार्ट है। टर्मिनल रे, ये एंगल का पार्ट है। वर्टेक्स, ये एंगल का पार्ट है। एंगल कैसे बनेगा? जब हमारे पास इनिशियल रे होगी, टर्मिनल रे होगी और वर्टेक्स होगा। रिमेंबर द सिंबल फॉर एन एंगल इज अ स्मॉल एंगल। एंगल के लिए हम ये वाला साइन, इस सिंबल को यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं स्मॉल एंगल। जिस तरह पहले हमने डिस्कस किया था ट्राइएंगल के लिए हमने बनाई थी स्मॉल ट्राइएंगल, ट्राइएंगल ए बी सी, ये जो होती है इसको हम बोलते हैं स्मॉल ट्राइएंगल। और एंगल के लिए ये वाला साइन यूज किया जाता है, इसको हम बोलते हैं स्मॉल एंगल। दूसरा पॉइंट ये है द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ एनी ट्राइएंगल इज 180 डिग्री। ट्राइएंगल के जो एंगल्स होते हैं जब हम उनको ऐड करते हैं तो वो किसके इक्वल होते हैं? 180 डिग्री के। मसल्लस के जितने भी ज़ाविये होते हैं जब हम उनको जमा करते हैं तो जवाब 180 डिग्री के बराबर आता है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि एंटी क्लॉकवाइज जो भी पॉजिटिव एंगल्स आर मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज, या इसको कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज बिगिनिंग विद द इनिशियल रे। जितने भी एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव एंगल्स होते हैं। ये मेरे पास जब भी टर्म आएगी एंगल, वहां पे एक इनिशियल रे होगी, टर्मिनल रे होगी और वर्टेक्स होगा। एंगल के 3 पार्ट्स होते हैं, पहला पार्ट इनिशियल रे, दूसरा टर्मिनल रे, तीसरा वर्टेक्स। जहां पे एंगल बना है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं मेजरमेंट की, एंटी क्लॉकवाइज जिसको काउंटर क्लॉकवाइज कहा जाता है। जितने भी काउंटर क्लॉकवाइज एंगल्स होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव एंगल्स होते हैं। ये लिखा हुआ है पॉजिटिव एंगल्स आर मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज बिगिनिंग विद द इनिशियल रे। दूसरा कॉन्सेप्ट है क्लॉकवाइज। जितने भी क्लॉकवाइज एंगल्स होते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये एक इनिशियल रे है और ये टर्मिनल रे है। ये मैंने मेजरमेंट की है एंगल की, लेकिन इसकी जो रोटेशन है वो है क्लॉकवाइज, इसलिए मैंने लिखा है नेगेटिव थीटा। जितने भी क्लॉकवाइज एंगल होते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। यही इसका रिजल्ट लिखा गया है कि नेगेटिव एंगल्स आर मेजर्ड क्लॉकवाइज। जितने भी पॉजिटिव एंगल्स होते हैं उनकी मेजरमेंट होती है एंटी क्लॉकवाइज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाया है 135 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 है, 90 प्लस 90 तो फिर ये पूरा सर्कल बनेगा 360 डिग्री। तो ये 90 का हाफ है, जब 90 प्लस 45 करेंगे तो 135 डिग्री बनेगा। ये जो मैंने एंगल बनाया है ये बनाया है एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज। तो इस तरह के सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं। ये लिखा हुआ पॉजिटिव एंगल्स आर मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बिगिनिंग विद द इनिशियल रे। फिर मैंने एक एग्जांपल लिखी है क्लॉकवाइज की। अगर ये 90 है तो ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, लेकिन अब इसकी रोटेशन क्या है?
क्लॉकवाइज। तो ये 45 है, क्लॉकवाइज होने की वजह से साथ मैंने -45 डिग्री लगाया। जितने भी क्लॉकवाइज एंगल्स होते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव होते हैं, यही रिजल्ट लिखा हुआ है। नेगेटिव एंगल्स आर मेजर्ड क्लॉकवाइज बिगिनिंग विद द इनिशियल रे। एंड पे और आखिरी कॉन्सेप्ट है कि एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होता है। पहले हमें पता होना चाहिए कि एंगल के पार्ट्स कितने होते हैं। एंगल के 3 पार्ट्स होते हैं, इनिशियल रे, टर्मिनल रे और वर्टेक्स। और अब हमने बताना है कि एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होता है। इसकी 2 निशानियां हैं। पहली निशानी ये है कि इसकी इनिशियल रे प्लस एक्स एक्सिस के ऊपर होनी चाहिए और इसका वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर होना चाहिए। अगर किसी भी एंगल का वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर है और इनिशियल रे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है तो फिर इसका मतलब है एंगल है स्टैंडर्ड पोजीशन में। कोई भी एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में उस वक्त होगा जब उसकी इनिशियल रे प्लस एक्स एक्सिस के ऊपर होगी और उसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन के ऊपर होगा, तो इसको हम बोलते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन।